गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में हम पंछी उन्मुक्त गगन के को कैसे रिसाइट किया था उसके बारे में बताया था। लेकिन आज मैं आपको कविता का सारांश यानी कि उसकी समरी के बारे में बताऊंगी। बच्चों, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर कविता है, जिसमें कि पंछियों की स्वतंत्रता के माध्यम से यह बताया गया है कि आजादी का कितना महत्व है। हर मनुष्य के जीवन में स्वतंत्रता का एक अपना महत्व है। कोई भी व्यक्ति बंद कमरे में चाहे उसे कितनी भी सुख सुविधाएं दे दी जाएं, तो वो जीवित नहीं रह सकता। वो सुख सुविधाएं उसे केवल कुछ समय तक ही अच्छी लगेंगी, है ना बच्चों। तो ऐसे ही पंछियों को भी जब हम पिंजरे में बंद कर देते हैं, तो उनको अगर हम सोने की कटोरी में भी कोई खाना दे दें, तो वो उनको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए पंछी अपनी वाणी में आजादी का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हम खुले आसमान में घूमने वाले प्राणी हैं। हमें पिंजरे में बंद कर देने पर हम अपने सुरीले गीत नहीं गा पाएंगे। हमें सोने के पिंजरे में मत रखो, क्योंकि हमारे पंख पिंजरे से टकराकर टूट जाएंगे और हमारा जीवन खराब हो जाएगा। हम स्वतंत्र होकर भी नदी झरनों का जल पीते हैं। पिंजरे में हम भला क्या खा पी पाएंगे? हमें गुलामी में सोने के कटोरे में मिले मैदे से ज्यादा स्वतंत्र होकर कड़वी निबोरी खाना पसंद है। आगे कविता में पंछी कहते हैं कि पिंजरे में बंद होकर तो पेड़ों की ऊंची टहनियों पर झूला झूलना भी अब एक सपना ही बन गया है। हम आकाश में उड़कर इसकी हदों तक पहुंचना चाहते थे। हमें आकाश में जीना मरना है। अतः पक्षी कहते हैं कि तुम चाहे हमारे घोंसले और आश्रय उजाड़ दो, मगर हमसे उड़ने की आजादी मत छीनो। यही तो हमारा जीवन है। कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने हमें पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की आखिरी पंक्तियों में पक्षियों की स्वतंत्र होकर उड़ने की इच्छा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। इन पंक्तियों में पक्षी कहते हैं कि अगर हम आजाद होते तो उड़कर इस आसमान की सीमा को ढूंढने निकल जाते। अपनी इस कोशिश से हम या तो आसमान को पार कर लेते, तो फिर अपनी जान गंवा देते। पक्षियों की इन बातों से हमें पता चलता है कि उन्हें अपनी आजादी कितनी प्यारी है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की आखिरी पंक्तियों में मनुष्यों से उन्हें स्वतंत्र कर देने की विनती की गई है। वो मनुष्यों से कहते हैं कि आप हमसे हमारा घोंसला चाहे छीन लो, हमें आश्रय देने वाली टहनियों को छीन लो, हमारे घर नष्ट कर दो, लेकिन जब भगवान ने हमें पंख दे दिए हैं तो हमसे उड़ने का अधिकार न छीनो, अर्थात हमें पिंजरे में बंद मत रखो। कृपया हमें इस अंतहीन आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ दो। इस प्रकार कवि ने पंछियों की वाणी में आजादी का महत्व समझाया है और यह भी बताया है कि कोई भी मनुष्य पिंजरे में बंद रहकर अपने अरमान को पूरा नहीं कर सकता। वह अपने सपनों को तभी पूरा कर सकता है जब वह स्वतंत्र जीवन जिए। तो बच्चों, आपको कहानी का कविता का सार समझ में आ गया होगा। इसलिए आज से आप भी यह प्रण कर लो कि किसी भी पंछी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, उसको पिंजरे में बंद नहीं रखोगे, उसको आजाद होने का मौका दोगे, ताकि वह भी ऊंची ऊंची डालियों को छू सके, आकाश में उड़ सके। क्योंकि अगर हमें भी कोई कमरे में बंद कर देगा तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, हम अपने अरमानों को पूरा नहीं कर सकेंगे। इसलिए सभी प्राणियों को आजाद रहने का एक अधिकार है। इसलिए हमें भी पंछियों को आजाद कर देना चाहिए, उन्हें पिंजरे में बंद नहीं रखना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है। धन्यवाद।